कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैं झुकेगा नहीं। कमेटी के जितने भी व्यापारी है और मतदार है, उन्होंने सच में 1 रुपया मार्केट की भरी है क्या? वो वोट बाजू को निकाल लो, वो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो। तो वो निकाल के फिर से चुनाव करा लो। हाँ, आज भी वो 2 सीट जो उम्मीदवार खड़े रहे, उनकी खड़े होने से ही आज का जो ये सुवर्ण यश मिला है, जो पैनल एक तरफा चुन के आए, तो सिर्फ हमाल व्यापारी और व्यापारी गट के जो उम्मीदवार खड़े रहे, उनकी ही बदौलत है, उनका ही आशीर्वाद है कि ये चुन के आए। कल से हमने कंटिन्यू आपको मार्केट कमेटी चुनाव, व्यापारी गट, महापारी गट, सोसाइटी और ग्राम पंचायत गट की हर खबर पर हमारी नज़र थी और हमने अब तक आपको हर खबर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन चुनाव के बाद की प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके लिए बात करने के लिए हम लोग मालेगांव शहर ग्रामीण विभाग बोलो या फिर मालेगांव सेंट्रल विभाग में एक उभरता हुआ नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसे हर कोई ग्रामीण से लेकर मध्य और मध्य से लेकर आउटर तक सभी कोई जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंडू काका बच्चाओं की। कल के होने वाले चुनाव में सबसे अहम किरदार निभाने वाले, हमने कहा कि 3 सीटों पर जो बंडू काका बच्चाओं ने अपने व्यापारी गट और हमाल मापारी गट में जो सीटें उतारी थी, क्या वो सीटें किंग मेकर का किरदार अदा करने वाली थी? लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आए हैं। इसके लिए हम लोग बात करने के लिए आए हैं आज उनके पास के मार्केट कमेटी चुनाव की जो 2 सीटें उनकी उम्मीदवारी जो उन्होंने खड़ा किए थे, वो दोनों सीटें वहां पर शिकस्त हुई है, और जो सीटें जीती है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम लोग आएंगे। क्योंकि जीत 2 प्रकार की होती है। एक जीत वो होती है जिसे वाकई में जीत माना जाता है, और एक हार वो होती है जो हार होते हुए भी हार नहीं होती है, उसे लोग जीत की शक्ल में देखते हैं और बात करते हैं। ऐसी चर्चाएं हमारे कान पर आज दिन भर से सुनने को मिल रही है। कल व्यापारी गट की काका जो 2 सीटों की बात, जो आखिरी समय तक चुनाव चलता रहा, निवडणूक की रिजल्ट चलते रहे, उसमें ऐसा लग रहा था कि आपके खड़े हुए उम्मीदवार मतलब जीतेंगे, फिर कभी आगे कभी पीछे, काफी समय तक मतलब चलता रहा। आखिरी में ये हुआ कि वो सीटें आपकी जो तो वो गिर गई और दूसरी 2 सीटें चुनकर आई। उस पर आप क्या कहेंगे? नमस्ते। पहली बात तो जो 2 सीट जो उम्मीदवार खड़े रहे, उनकी खड़े होने से ही आज का जो ये सुवर्ण यश मिला है, जो पैनल एक तरफा चुन के आए, तो सिर्फ हमाल मापारी और व्यापारी गट के जो उम्मीदवार खड़े रहे, उनकी ही बदौलत है, उनका ही आशीर्वाद है कि ये चुन के आए। आप सबको और मार्केट कमेटी के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, घटक है, बहुत सारे लोग हैं मालेगांव तक, और आपको भी मालूमात है, उस व्यापारी गट में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो 350 नाम बोगस वहां पे नोंद, मतदान जो रजिस्टर किए हैं, मतदान नोंदे हैं, उनकी वजह से उस जगह पे कोई ही फॉर्म नहीं भर रहे थे। अगर ये दोनों बंदों ने, जिगरबाज उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे नहीं होते, तो सामने वाले पार्टी के 3 उम्मीदवार 3 जगह पे बिन विरोध होने वाले थे। अगर ये बिन विरोध का मैसेज जाता तो इसका इफेक्ट पूरे सोसाइटी, ग्राम पंचायत इस पर पड़ने वाला था। तो सबसे बड़ा यश जो उम्मीदवारी मिले, सबसे बड़ा जो आज का यश खिला है, तो ये तीनों उम्मीदवार जो रखे, जो चुनाव में लड़ाए, उनकी वजह से मिला है। मेरे को बोलो कौन आदमी है ऐसा कि उसको मालूमात, वो कोर्ट में गए थे, सत्ता का फायदा लेते हुए वो उनकी वहां पे व्यापार नहीं, 1 रुपया मार्केट फी नहीं, कुछ भी उनका मार्केट में उलाढाल नहीं, मार्केट में जगह नहीं, करारनामा नहीं, फिर भी उनके नाम रिश्तेदारों के, वहां के जो वहां पे प्राध्यापक है, शिक्षक है, ऐसे अच्छे अच्छे घर के लोगों के नाम डाले, और ये नाम की वजह से वह कोई फॉर्म नहीं भर रहे थे। इन लड़कों ने फॉर्म भरे, इन उम्मीदवारों ने, यही सबसे बड़ी बात है। और यही आज जो परिवर्तन हुआ है, इसका बेस भी यही उम्मीदवार है।
जो लोग मार्केट कमेटी में चुनाव हारे हैं, दोनों उम्मीदवार, उनकी चर्चा ये इस प्रकार से देखी जा रही है कि लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप हारे नहीं है, आप हार कर भी जीते हैं। यह सही बात है ना। मेरे को बोलो, किसी को तुम अभी चुनाव में खड़े रहेंगे तो तुम पहले वोटिंग का कैलकुलेशन करेंगे। ये तो अपने भारत में सामाजिक है, प्रांतिकवाद है, भाषावाद है, समाजवाद है, ऐसा देख के चुनाव में उम्मीदवारी का निकष लगाया जाता है। या सामने सामने जिसमें तकरार किए थे सभी ने, वहां मार्केट में बड़े बड़े दूसरे भी बहुत सारे परिवार है, उन्होंने ये मतदान यादी देखते, ये 350 वोट को देखते हुए किसी ने लड़ा नहीं। ये 350 वोट से उनको आगे चलना है, इनको एक से चुनाव को जीतना है। ऐसा होते हुए भी ये लड़े और उनको नाक में दम लाके दिया। उनके पीछे मंत्री साहब इतने बड़े बड़े, उनको अपने कसाईवाड़े तक या हर एक दुकान पर जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ी। यही ये उम्मीदवारों की जीत है भैया। 350 का बैंक बैलेंस रहने के बाद भी यह फाइट में आ गए सुरेश जी झाल्टे और पांडु भाऊ। और ये मार्केट का चुनाव जो तालुके में हुआ, ये जो यश अपयश रहता है, जो उम्मीदवार चुन के आता है वो मतदारों का आशीर्वाद से, नेताओं के आशीर्वाद से उनमें सबका सहभाग होता है। लेकिन जो भी अपयश आता है, जो नेता का रहता वही नेता का है। मैं ये जो दो उम्मीदवार लड़े उनका अभिनंदन करता हूं और उन्होंने फाइट ऐसी अच्छी सी दी, उसका भी अभिनंदन करता हूं। उनके जिगरबाज, किसी अच्छे काम के लिए, अच्छाई के लिए, परिवर्तन के लिए अपनी उम्मीदवारी की आहुति देना, शहीद होना, ये चुनाव में ये भी बड़ी बात है। जो लोग जीते, मालूम रह के भी वो लड़े। जो लोग जीते हैं इसमें, यस, मापारी गट में, उनकी जीत को आप कैसे देखते हैं? मैं उनकी जीत को मैं क्या बोलूं, उनको भी मालूम है और उनके पैनल के नेताओं को मालूम है कि 350 होते भी नाक में दम आ गया है, तो उनको मालूमात होगी कि ये चुनाव सही में चुनाव है क्या नहीं। मैं आज भी अपने यहाँ दावे से कहता हूँ, उन्होंने वो जितने भी नाम है सच्चे दिल से, और मार्केट कमेटी के जितने भी व्यापारी है और मतदार है, उन्होंने सच में 1 रुपया मार्केट फी भरी है क्या, वो वोट बाजू को निकाल लो, वो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो। तो वो निकाल के फिर से चुनाव करा लो आप। हाँ, आज भी बोलता मैं। मालेगांव का एक अखबार है आईना शहर, जिसके चीफ एडिटर आसिफ शेख रशीद है। हाँ। उनके अखबार में आज एक बड़ा उन्होंने मतलब लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ माजी नगर सेवकों ने नगर पालिका के बिल की डील के चलते कुछ मुस्लिम वोटों का सौदा किया मंत्री के साथ में, उनके पैनल के साथ में। ये बात तो मेरे भी कान पे आई है, लेकिन मेरे को परफेक्ट कौन से काम, कौन से बिल, कौन से काम निकाले मेरे को मालूम नहीं। उधर सम्माननीय जिन्होंने ये बयान दी है, उनके पास वो सभी मालूमात होगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पास सब अभी भी वोटिंग की यादी है, जिनका मार्केट कमेटी में कोई ताल्लुकात नहीं, कोई लेना देना नहीं, 1 रुपया मार्केट फी नहीं, 1 रुपए का कारोबार नहीं, कभी मार्केट भी उन्होंने देखा नहीं। ऐसे 300 लोगों के नाम है वहां पे, 350 लोगों के, वो वोट सत्ता का फायदा लेते हुए दबाव डाल के वही यादी कायम रखे। और दूसरी बड़ी बात, नजीर भाई है, 31 लाख रुपए मार्केट फी भरी है, उनका नाम पहली बार यादी जाहिर किए तो आया, लेकिन ये वोट इधर के इन लोगों के खास है। ऐसे 40 नाम उड़ा दिए, और गुरु के व्यापारी के भी जो सच में वहां कारोबार करते, वह मार्केट फी भरी है, उनके भी 40 नाम, ऐसे 90 नाम जो हकीकत में वहां व्यापार करते, उनके नाम उड़ा दिए। ये सत्ता का दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग का ये विजय है। दर्शकों, इस प्रकार की बात यहाँ स्पष्ट बंडू काका बच्चाओं की ओर से आ रही है कि अगर जो 300 कुछ वोटों की बात यहाँ कर रहे हैं, अगर वो वोट यादी से निकाल दिए जाए और फिर से चुनाव कर लिया जाए, इस प्रकार का चैलेंज भी मतलब यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर उनको अपनी जीत पर यकीन है तो वो वोटें साइड में की जाए और फिर से चुनाव कर लिया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब कारपोरेशन तुम माहिती के अधिकार में ले सकते कोई भी आदमी, कोई भी, कि जो भी निजार भाई ऐसे जो लोग हैं, उन्होंने मार्केट फी 31 लाख रुपए मार्केट फी भर के भी उनका नाम यादी से निकाला जाता है, तो ये सत्ता का कौन सा महिमा है और कौन सी न्याय नीति है? ऐसा बहुत गलत है। और यही राग, यही लोगों के मन में द्वेष और राग आया, लोगों को ये अच्छा लगा नहीं, सत्ता का दुरुपयोग, इसीलिए ये पूरे तालुके में परिवर्तन हुआ है। अब इसके बाद के जो आने वाले जो चुनाव होने वाले, क्या इसका इफेक्ट
आने वाले बाकी झड़पी के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, बाकी के जो चुनाव है, क्या उसके ऊपर भी पड़ेगा? लोगों ने तैयार करके रखा है, किसका काम अच्छा है, किसके दौर में अच्छा विकास हुआ है, कैसे काम है, कैसे काम की क्वालिटी है, ये सब तुम्हारे भी माध्यम से और बहुत सारे लोग आते जाते हैं, सब मालेगांव का माहौल देखता है। लोगों ने तैयार करके रखा है, लोगों ने तैयार करके रखा था, इधर ये सब दिखा दिया। आने वाले चुनाव में इससे ज्यादा दिखाएंगे। क्या आने वाले चुनाव में भी सुनील आबा गायकवाड़, अदील आबा हीरे और बंडू काका बच्चाओं के एक साथ नजर आएंगे? यस, हम तीनों साथ में रहेंगे। आदरणीय रशीद शेख साहब के, आसिफ साहब के और जो भी बाकी के धर्मान्ना भामरे, इन सभी लोगों के कोऑप से हम एक साथ में आगे वाला चुनाव को फेस करेंगे या लड़ेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत में मत देकर पूरा पैनल टू पैनल जीत की और किया है? मतदाताओं को जितना भी आभार माने उतना कम है। बड़े बड़े पॉकेट को लेके भी ठुकरा दिया और सच्चे विकास के साथ जाते हुए इन सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया। मैं सभी जागरूक मतदार भाइयों का और जिन्होंने इनको सहयोग दिया, सभी नेताओं का, विशेष करके मतदारों का आभार मानते हुए, विशेष करके सम्माननीय रशीद जी शेख साहब है, सम्माननीय अद्वैत जी हीरे साहब है, सम्माननीय सुनील आबा गायकवाड़ साहब है, सम्माननीय पुंजाराम जी धुमाल साहब है, जिन्होंने इन्होंने सहयोग किया और हौसला बढ़ाया। विशेष करके ये हमाल मापारी व्यापारियों में सच में हौसला बढ़ाने वाले हमारे रशीद शेख साहब और आसिफ साहब का और सभी कुरैशी बिरादरी का, सभी का उधर के जिन्होंने कोऑप किया, उनका स्पेशली आभार मानता हूँ। और ग्रामीण तालुके के जिन्होंने आशीर्वाद दिए, सभी मतदाताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।